अब देखो क्वेश्चन क्या है। अब ये जो अभी जो एग्जाम हुए फर्स्ट टर्म के, उसमें जो क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले उसे सॉल्व करते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप अब देखो ये जो भी फर्स्ट टर्म के एग्जाम हुए थे मैथ में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा इस एरिया वाले चैप्टर से। अब क्या क्वेश्चन पूछा इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में तो सारा करा दिया। अब इस वाली वीडियो में देखते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, पहले हमने क्वेश्चन में इतना ही पढ़ा। जब भी किसी चीज को बराबर कह रहा है या कुछ भी कह रहा है तो क्या इसके फॉर्मूले बराबर रखते हैं और कुछ नहीं रखते। इसको शॉर्टकट में मारने में तो बड़ा लंबा बैठेगा सवाल, इसलिए इसको पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर होगा। क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग को क्या कहते हैं, स्क्वायर। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं और वृत्त को सर्कल कहते हैं। अब दोनों का क्या कह रहा है, परिमाप बराबर है। परिमाप मतलब पैरामीटर बराबर। तो वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, तो इसको थोड़ा ध्यान से 2πr, और वर्ग का होता है 4a। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तो कोई संख्या ही नहीं, तो क्या करें, a को मैं यहीं पे रहने देता हूं, a यहीं पे रहा, 2πr ये 4 बटे में चला गया। इससे हमें पता चल गया ना a का मान ये है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब वर्ग का और वृत्त के दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना तो ये वाले फॉर्मूले को बराबर में रख देंगे। इसका होता है πr स्क्वायर और इसका होता है वर्ग का a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो क्या करेंगे, अब πr स्क्वायर ऐसे का ऐसे, a की वैल्यू हम लोगों ने यहां निकाली 2πr बटे में 4। देखने में डर लगेगा कि भाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कैसे किया जाए। कुछ नहीं करते, πr स्क्वायर लिखा, इसको 2 बार लिख दो, 2πr बटे में 4, 2πr बटे में 4, 2 दूनी 4, खत्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, ये इससे इसको कट कर दिया। अब देखो एक पाई से एक पाई कट गया, यहाँ सिंगल आर है, 2 आर से 2 आर कट गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा 1। जब सब कुछ कट जाता है वहां बचता है 1, ऐसा नहीं 0, वो माइनस करने पर ही हमेशा 0 बचता है। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ पाई बचा और अपॉन में 4 बचा, तो पाई अपॉन में 4 बचा, बाकी सब कट गया। 4 इधर पहुंच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, तो पाई क्या जाएगा, 4 यहाँ आ गया और पाई इधर का इधर। आंसर में ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, जब बराबर तो 4 अनुपात पाई आ जाता अगर ऑप्शन में ऐसा होता है, लेकिन ऑप्शन में तो पाई की जगह कुछ और है। तो क्या करेंगे, 4 ये रहा, पाई का मान 22 बटे 7 रख दिया हम लोगों ने, 7 चौक 28। अब 28 और 22 भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमने क्या सीखा, काटना तो सीखा ही है। 2 से काट दिया 14, 2 से काट दिया 11, तो कौन सा ऑप्शन है, 14 और 11। देखो 11 और 14 भी दे रखा है। ये आंसर कब आता, 11 14, जब क्वेश्चन ने क्या रखा, वृत्त। मैंने वृत्त को पहले लिखा ना, अगर मैं इस चीज को क्रॉस करके लिखता तब आंसर मेरा ऐसे में आता। दोनों ऑप्शन कंफ्यूज नहीं, जो कहता है उस हिसाब से इसको प्रॉपर रखते हैं। आंसर कितना आ गया, 14 बटे 14 अनुपात 11। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था, कह रहा है एक वृत्ताकार खेत में 36 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 11,880 रुपए आया। पहले तो हमें इतना देखना है, इतने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 36 रुपए प्रति मीटर की दर से 11,880 रुपए, इतना खर्चा आ गया। अब देखो कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन, माना हमने बकरियां खरीदी बहुत सारी, कि बकरा ईद आएगी अगले साल तो काट के एकदम बकरा खरीदेंगे, बकरे खरीदे हमने बहुत सारे। सोचा कि भाई बकरा ईद में बेचेंगे, अभी 5-5 हजार रुपए मिल जाएंगे, उसमें 15-15 में 1 का 3 डबल बिक जाएगा, ट्रिपल। तो हमने क्या किया, हमने एक 50 गज का प्लॉट भी खरीद लिया साथ में, लेकिन वो गोल था, फिर भंडारा भी करा लिया उसमें कि भाई लोगों की दुआएं लगे हमारे साथ। उसमें क्या किया, भाई कोई बकरे चुरा के न ले जाए,
हमने क्या किया, चारों तरफ फेंसिंग लगा दी। फेंसिंग का मतलब क्या, जो अमीर लोग लगाते हैं ना अपने घर के चारों तरफ तार, जैसे सरकारी स्कूल में लगा देते हैं, गोल गोल सी फेंसिंग के, लड़के भागे ना, स्कूल क्रॉस करके भागे ना, तो इसलिए ऐसा लगा दिया, बाड़ लगा दिया चारों तरफ। बाड़ क्या लगता है चारों तरफ, उसे कहते हैं फेंसिंग लगाना। जो कटीले भरे तार होते हैं उसे कहते हैं फेंसिंग या तार लगाना। तो मैंने अपने बकरों के लिए लगा दिया, तो चारों तरफ फेंसिंग लगा दी। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि मुझे 1 मीटर का खर्चा आ रहा है 36 रुपए। मैंने हल्का सा 1 मीटर का लगाया 36 रुपए, पूरा लगाने में मुझे लग गया 11,880 रुपए। तो बताओ था कितना ये पहले, अब भी समझ में नहीं आया होगा। अब देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। माना एक डेयरी मिल्क आती है 10 रुपए की, ठीक है, और मैंने 1500 रुपए की डेयरी मिल्क खरीद ली। अब बताओ मैंने कितनी डेयरी मिल्क खरीदी होगी, क्या तरीका है इसका? 10 से इसको डिवाइड कर दिया भाई, 150 डेयरी मिल्क खरीद लिया, वैलेंटाइन का टाइम आ रहा था, 10 की 12 में बेचेंगे 2 रुपए के फालतू कमा कर, ठीक है। अब ये बात होगी, तो वही बात क्वेश्चन कहना चाहता है। एक था 36 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का खर्चा है 36 रुपए। अब बताओ मैंने 1180 रुपए खर्च करे, तो था कितना, तो इसमें भी डिवाइड कर देंगे। और चारों तरफ के हिस्से को क्या कहा जाता है? परिधि, पेरीमीटर या परिमाप, ये कहा जाता है। और ये वृत्त है, सर्कल है, तो क्वेश्चन में क्या निकलेगा फिर हमारा? वृत्त का परिमाप निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। कितना? 11,880 रुपए लगे 36 के हिसाब से। अब देखो, अब इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कैसे हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा। कि 2 के पार्ट से काटने से अच्छा थोड़ा बड़े हो गए हम लोग। 6 और 3 9, और ये क्या हो रहा है 8 8 16, 1 17 1 18, दोनों 9 के पाड़े में आते हैं ना। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 1320 आ गया। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। इसके बारे में पता लगाने का तरीका क्या होता है? अगर पीछे की 2 संख्या 4 से कट जाए तो पूरी की पूरी डिजिट कट जाएगी। मतलब ऐसे करके कोई संख्या लिखी हुई है बतेरी, और एंड में ऐसा लिखा हुआ है कि पीछे की 2 संख्या 4 से कट जा रही है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन कट जाएगी 4 से। तो यही, अब देखो इसके पीछे क्या दे रखा है 1320, पीछे 20 है, 4 के पहाड़े में कट जाता है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 0, 330 आ गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एरिया मेरा 330 था, ठीक है। मतलब मेरे पास 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आई? 330 आई, क्योंकि वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान है 330, तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या यहां से निकल जाएगी। आर बराबर, उसके बाद 330 ऐसे कैसे, नीचे वाले ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले नीचे, 2 गुणा 22। क्वेश्चन हम ज्यादा काटेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमें आगे भी सॉल्व करना है। तो इसलिए जितना कट जाए जितना उतना काट दो, नहीं कटे मत काटो। अब देखो 11 का पाड़ा याद है मुझे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अब इसके बाद 2 से काट दिया 15, तो 15 सत्ते 105, 105/2। रेडियस कितनी आ गई? 105/2। कोई तकलीफ नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? खेत की जुताई करने में 0.60 पैसा प्रति मीटर की दर से हमें 60 पैसे की दर से जुताई करनी है। मतलब पूरे अंदर क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ की पूरी घास काट के अपने बकरों को खिलानी है। तो क्या करूँ, जब ऐसी बात करते तब क्या निकाला? क्षेत्रफल प्रति वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 105/2 गुणा 105/2। 2 बार क्या रखा है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। अब काटा पीटी करते हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही हम। 2 से काटा गया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है
और इससे डिवाइड करना है। अब ये बड़ा महंगा सौदा हो गया ना, कितना लंबी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन करनी तो अब देखो 7 से 7 एकम 7 7 5 6 5, चलो थोड़ा आसान हो गया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक तरीका तो है 11 15 लिखो, फिर 11 लिखो, गुणा कर, हट हम बड़े हो गए। 15 का पाठा 10 बार पढ़ेंगे, 15 हम 150, फिर 15 एकम 15 तो 165 हो गया। तो 165 गुणा 105/2 ऐसे कैसे, अब तो गुणा करनी ही पड़ेगी। ये एक तरीका ऐसा है, 165 का पाठा 100 बार पढ़ लिया, कितना हो जाएगा 165 प्लस 2 0, फिर 165 का पाठा 5 बार पढ़ लेते हैं, ये तो आसान पड़ेगा। 5 5 25 कहाँ से लगा दो, 16 5 80 और 2 82/2, तो 25 8 5 13 17 325/2। अब भी ये आंसर नहीं होगा, कुछ और देगा। अब देखो क्या होगा, 2 से भाग करते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ क्वेश्चन में, 2 6 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 6 12, 2 6 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, आंसर क्या हो गया 8 6 6। अब भी रुको रुको, मुझे कुछ गड़बड़ लगी, आंसर इतना आ गया। फिर तो क्वेश्चन पेपर पर सही था, ये ऑप्शन सही था। अब क्वेश्चन ने एक बात क्या रखी ना, 60 पैसा, और इतना तो एरिया निकला। अभी 60 पैसा, 60 पैसे का मतलब क्या होता है, इधर का तो नोट डाउन ही कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, इसको रब कर देता हूँ, उतार लेना, इतना निकल गया 8662.5। अब 60 पैसा कह रहा, तो 60 पैसे से कभी गुणा नहीं करेंगे। 60 पैसे का मतलब होता है 60% की बात कर रहा है। 1 पैसे में 1 रुपए में 100 पैसा होता है, चलो कर 60 पैसे के हिसाब से गुणा कर रहा है, ठीक है। पॉइंट हटाया, बटे में 2 0, ऐसा कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, अब मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। अब नॉर्मल देखो 6 या 48, यह आंसर होने का चांस है। अब देखते हैं, 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हाथ से लगा 1, 6 सिंह 36 और 1 37 का 7 हाथ से लगा 3, 6 सिंह 36 और 3 39 का 9 हाथ से लगा 3, 6 से 48 और 3 51। अब देखो कोई सा मैच कर रहा है, ये आंसर क्यों करे आप आगे, ये आंसर हो गया। क्योंकि देखो अब किससे भाग करेंगे, देखो 1 के बाद पॉइंट था तो 1 पॉइंट यहाँ लग गया, और नीचे 10 से भाग करना तो पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा लेंथी दे रखा है, करना तो पूरा ऐसे ही पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। कोई दिक्कत, पहले हमने एरिया निकाला। क्या देखो एग्जाम में क्या करना, जब टाइम बचे तभी करना, वरना इसके चक्कर में हम बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ते हैं, वो बेवकूफ़ी होगी हमारी। इसलिए पेपर में करने का तरीका क्या है, पेपर सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखा, जो पहली नज़र में सवाल हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जैसे क्वेश्चन पेपर उठाया कि पहला क्वेश्चन उठाया और पहले क्वेश्चन पे टूट पड़े, नहीं 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 कि भाई ईगो हर्ट कर लेनी है अपनी कि नहीं मुझे यही करना है, ऐसा कैसे नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखा, और जिस क्वेश्चन में लगता है ना कि हाँ हल्की सी कैलकुलेशन होते ही हो जाएगा, उसको सबसे पहले निपटा, उस पर क्वेश्चन कर दो। कई आंसर तो ऐसे होते हैं जो याद होते हैं ऑप्शन वाले में कि हाँ ये तो पहले किया हुआ, इसका आंसर यही है। अगर मानो वो आता हुआ भी नहीं हो रहा तो उसको छोड़ के तुरंत अगले वाले क्वेश्चन पे टूट पड़ो, ऐसा नहीं उसी को पहले करना है, क्योंकि सबके नंबर लगभग सेम ही है, सबके आंसर एक ही, मतलब सबके नंबर सेम ही मिलेंगे सबको। तो क्या करना है, वो करो जो तुम्हें पहले आता है, उसको कर दिया। एक बार में पहले पूरा पेपर घूम लेंगे, जो एक एक बार में हो गया उसको कर निपटा लिया। ठीक है, जैसे कुछ मल्टीप्लाई करने वाला होता है, कोई इक्वेशन बनाने वाली होती है, साइन थीटा कोस थीटा का मान लिखना होता है, ऐसे क्वेश्चन को पहली बार में निपटा देंगे। फिर जब दूसरा राउंड लेंगे जिसमें हल्की सी कैलकुलेशन करनी होती उसको करो। थर्ड में ईगो हर्ट करो अपना, कैसे नहीं हुआ, तब जाके जब टाइम बचे तब। पेपर सारा अटेम्प्ट करना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन जितना करो उतना तो अच्छे। कम से कम 40 क्वेश्चन आए माना तो 30 तो आराम से कर लो,
हो जानी चाहिए। बाकी के कुछ पेपर में सारे क्वेश्चन करने वाले नहीं होते। जहां लगने लगे ना तुम्हारे ईगो हर्ट हो रहा है, तुरंत क्वेश्चन छोड़ दो, वो बाद में करना जब तुम्हारे पास टाइम है काफी, ठीक है, वरना टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करेगा, एक वृत्त के चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई जो दे रखा है और उसका आंसर दे रखा है, हमें वो फॉर्मूला लिखना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आता है इसमें, मैं बोल बना रहा और लिख रहा कितना क्या 5 पाई, ठीक है। हमें क्वेश्चन ने त्रिज्या निकालने के लिए, रेडियस कह रहा निकालने के लिए। अब सॉल्व करते, पाई से पाई कटा, 2 से कट गया 180, क्या बचा थीटा बटे 180 गुणा आर, ठीक है। अब जिसका मान निकालना उसको उठा के ले जाएंगे, थीटा यहीं पे छोड़ दिया मैंने 5, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाला नीचे, तो थीटा का मान कितना आ गया 1895 900 बटे में आर। कोई दिक्कत जरूरत नहीं। अब आगे, अब क्वेश्चन ने एक और बात बता रहे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें तो इसका फॉर्मूला याद है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मान कितना दे रखा है 20 पाई, पाई से पाई काट दिया, सबसे बड़ा काम तो यही करते हैं, आधा मामला खत्म। उसके बाद करते हैं थीटा। अब देखो क्वेश्चन में हमने थीटा का मान निकाला ना 900 बट्टा पाई, 900 बट्टा आर निकाला, तो थीटा की जगह 900 बट्टा आर लिख देते हैं। अब देखो 900 तो 900 ऊपर लिख दिया, आर है तो आर बटे में लिख दिया, और इसके साथ में ये कंफ्यूज नहीं हो कि भाई मान कैसे रखेंगे, ऊपर वाला और नीचे रख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इस वजह से मैंने लिखा। देखो थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, थीटा गुणा 1/360 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी वजह से मैंने थीटा का मान लिख दिया 900 बटा आर गुणा नहीं बटे में 360 आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 20, ठीक है। 20 पाई तो क्या कैंसिल। अब हमारी कैलकुलेशन बताएगी, 0 से 0 गया, इसे दूसरे पेन से काट दो तो अलग से पता चलेगा। 9 धाम 90, 9 चौक 36। अब देखो ये थोड़ा, अब क्या बचा 10 गुणा आर स्क्वायर, नीचे बचा 4 गुणा आर बराबर 20। देखो यहाँ 2 आर है, उससे 1 आर काट दिया, स्क्वायर का मतलब होता है 2 आर है उसके अंदर। जब मैं इसको इस टाइप से ऐसे कर दूंगा तो तब भी बुरा नहीं लगेगा हमें। 10 आर स्क्वायर कह रहा तो आर को 2 बार लिख दिया, 4 गुणा आर, तब काटूंगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये रफ काम है कि जिसको ऐसे समझ में आए ऐसे भी ठीक है। अब क्या बचा 10 गुणा आर बटे में 4 बराबर 20, 10 दूनी 20। अब 4 बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, आर का मान हो गया 8। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन सिंपल था, बस ये कि पहली बार ऐसा देखा है, इसी चक्कर में एग्जाम में नहीं हुआ। अब ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में करा, अगर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, ठीक है। सिंपल है, बस क्या है फॉर्मूला, इन चैप्टरों में क्या फॉर्मूले याद, क्वेश्चन खत्म। मेन है फॉर्मूला कंसंट्रेशन होकर थोड़ा समझना और याद करना। हमेशा ध्यान रखना, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। फिर दूसरा दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऊपर वाले तुम्हारे साथ है, कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ नहीं हुआ तो घर वाले घर वाली तो दिलाई देंगे तुम लोग, ठीक है। आगे करते हैं। अब देखो पिछली वीडियो में कराया हुआ है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4:9, तो क्षेत्रफल क्या रहा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसमें 1 इसके नीचे 2 और 4:9 दे रखा है, यही होता है। पाई से पाई गया, स्क्वायर जाके रूट में कट जाएगा, तो 4 का रूट कितना होता है 2, 9 का रूट होता है 3, 2 और 3 हो गया। तो अब इससे पूछ रहा था इनकी परिधियों का अनुपात कितना है, निकालने की जरूरत ही नहीं होती, जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो परिधि का अनुपात होता है। अगर जिसको समझ में आना है पिछली वीडियो देख लेना, उसमें कराया हुआ है मैंने ऐसा ही।
ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? इतना सिंपल एग्जाम में आया हुआ था, पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी इसलिए दिक्कत हो रही थी, अब बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या अगला क्वेश्चन, देखो क्या है, 45 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ये तो सिंपल है, ये तो शुरुआत में ही कराया हुआ वीडियो में सवाल है, नॉर्मल क्या है। अब बस इसमें त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है बताइए सर? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45, 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 गुणा 14। स्क्वायर क्या था इसलिए 2 बार लिखते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ काटना है, जितना काट सकते हो लो चाकू और काटना चालू करो। ठीक है, ये घर से वो आते हैं ना मुर्गा बकरा काटने वाला दराती सी, उससे 7 दूनी 14। अब देखो मुझे 9 का पाड़ा आता है, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 5 अट्ठे 40। कोई दिक्कत? 2 चौक 8, फिर कटेगा क्या क्या बचा? 22 बचा, 14 बचा और 4 बचा। ठीक है, अब फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 11, 2 सत्ते 14, काट लिया, 11 सत्ते 77। खत्म। कितना सिंपल है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला तुम्हें इस चैप्टर के याद होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। जितने मैं सवाल कर रहा हूँ इतने की प्रैक्टिस करके एग्जाम में चले गए ना तो बहुत अच्छा है, अच्छे नंबर आराम से ले लोगे। क्योंकि ऐसा कोई सा भी, अब मैं वीडियो कराने के बाद मैंने क्या कर रहा हूँ, पेपर के डील कर रहा हूँ, जो मैंने वीडियो में जिस टाइप पे कराया सेम एग्जाम में वही याद है। सो इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। आगे करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या आया था, एक चांदा या प्रोटेक्टर कहते हैं, समझ में ना आ रहा हो तो जब हम डी बनाते हैं ना, डी अरे जिससे जो नापते हैं हम लोग उससे ही चांदा या प्रोटेक्टर कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में चांदा ही कहा जाता है, कभी बुक में पढ़ा नोटिस नहीं किया होगा, हम नॉर्मल लैंग्वेज में डी डी कहते फिरते रहते हैं, लेकिन उसे शुद्ध हिंदी में क्या था, चांदा। इसलिए आधों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या, एक चांदा जिसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है तो त्रिज्या कितनी होगी, आर। कह रहा परिमाप निकालो, परिमाप मतलब पैरीमीटर निकालो, हम तो एक्सपर्ट है निकालने में। अब देखो पहले नीचे की लाइन भूल जाओ, इतना क्या बन रहा, सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बन रहा है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, अर्धवृत्त का परिमाप या पैरीमीटर निकालने का फॉर्मूला पूरे का होता है 2 पाई आर। आधे का क्या बचा, आधे का फॉर्मूला क्या होता है, आधा कहता है किसी के भी तो 2 से भाग कर देते, क्या हो गया, पाई आर बचा से, मतलब इतना हिस्सा क्या हो गया, पाई आर हो गया। अब देखो पाई आर कहीं ऑप्शन में दे रखा है, हाँ पहले ही दे रखा है, लिख कर आ जाओ। लेकिन एक बात नोटिस नहीं करी, इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ एक लाइन खींची रहती है, तो ये नीचे यहां तक क्या है, देखो हम जब चलेंगे यूं करके गए तो पूरा का पूरा इतना सर्कल चलना पड़ेगा ना, पूरा इतना हिस्सा हो गया पाई आर, ये नहीं होगा। अब इतना हिस्सा क्या होता है, ये पूरी लाइन व्यास होती है, डी होता है, लेकिन डी तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो डी को हम क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या का 2 गुना, कहीं दे रखा पहले से दे रखा है, तो टोटल क्या हो गया, पाई आर प्लस में 2 आर, इसलिए ये आंसर हो। हमारा गलत ऑप्शन ना सबसे पहले मिलता है एग्जाम में। सो कंसंट्रेशन करके, जब जो आंसर तुम्हारा एक बार में आ जाए ना तो पहले सोच लो, हाँ सही तो नहीं किया या गलत किया, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, तो पहले चेक कर लेना है उसके बाद। ठीक है, आगे करते हैं। अब देखो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, अब देखो कितना सिंपल दे रखा है। मैंने हमेशा क्या कहा है, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखो, मामला खत्म। 44 मीटर परिधि, परिधि को क्या कहते हैं, पैरीमीटर, 2 पाई आर वाले वृत्त सर्कल की त्रिज्या क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, परिधि दे रखी 2 पाई आर, कितना दे रखा 44, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें पता नहीं। अब सॉल्व कर देंगे नॉर्मल, आर यहीं पर है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले नीचे पहुंच गए,
22 दूनी 44। मैंने पहले ही कहा था 22 का पहाड़ा याद कर लो, काम है। 2 से 2 कट गया, आर का मान 7 आ गया। कहीं है? हाँ है। हो गया सवाल खत्म। क्या किया, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के हिसाब से जो नीचे जिसको निकालना तो उसको यहीं पे रखो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले नीचे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन खत्म, आ गया इसका आंसर। इतना सिंपल आया होता पेपर, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रुको, इसको पॉज करना। अब देखो, एक आधा क्वेश्चन याद करने वाला होता है, ये एज इट इज किसी भी एग्जाम में, चाहे गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन का भी होता है ना, उसमें एज इट इज उठ के आ जाते हैं सवाल। कुछ याद करें, हर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं होता, मैंने पहले ही कहा था। कुछ याद कर लो, अच्छा है। जैसे ऐसे आता है, एक वर्ग वृत्त के अंतरित है, जो एक इसके अंदर एक यूं करके ऐसा है, तो कह रहा है इनका रेशियो निकालो। तो कभी सॉल्व नहीं करते। जब लॉन्ग पेपर आता है ना, जिसमें सॉल्व करने वाला पेपर होता है तुम्हारा, ऐसे टाइप का लिखने वाला, उसमें सॉल्व किया जाता है, ऐसे में याद किया जाता है। पाई रेशियो 2 आएगा एग्जाम में तो एज इट इज आएगा, एक शब्द भी नहीं बदलेगा, वरना नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगला वाला तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कहना चाहता है परिधि, परिधि मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर और डायमीटर, इन दोनों का रेशियो निकालो। बस इतना दे दिया और कर लो क्वेश्चन, उखाड़ लो, क्या उखाड़ सकते हो। तुमने क्या सीखा है, करके दिखाओ। कह रहा है रेशियो, कह रहा है तो दोनों को आमने सामने रख दूंगा। परिधि का 2 पाई आर होता है, व्यास का होता है डी। अब कर लो, क्या कर सकते हो, अब कर सकते हैं ना, हमने सीखा 2 पाई का मान 22/8, इतना तो कर ही सकते हैं। आर ऐसे कैसे, डी को अभी तक हमने ये बात नोटिस करना है, डी को हम 2r लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे r बराबर d बटे 2 होता है, 2 की इसमें गुणा कर दो, 2r बराबर d। अब तो आंसर आ ही गया, r से r गया, उसके बाद 2 से 2 गया, क्या बचा 22/7, यहाँ 1 7, तो 22/7 कहीं। बस ये पहले नहीं किया होगा तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अब तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बस सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बस। 1 मिनट में मिनट वाली सुई से बना कोण कितना, क्या। सबसे पहले एक घड़ी ले ली, जो छोटा वाला होता है ये किसको दिखाता है, घंटे को दिखाता है, और दूसरा वाला दिखाता है मिनट। बड़ी वाली सुई मिनट को दिखाती है। अब देखो ये 1 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, पूरा का पूरा लगा लेती है। एक सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री, और पूरा का पूरा चलने में इसको 60 मिनट लगते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड करते हैं, तो 1 मिनट में कितना चलाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री। अब कितने गए पूछ रहे कि 5 मिनट में कितना बनाती है, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। जैसे बुक में क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी की सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाती है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना उसमें से, ठीक है, एक वाला क्वेश्चन। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसमें पता होना चाहिए। और हम ऐसा भी याद कर सकते हैं कि 1 मिनट में, हाँ, मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब इस चैप्टर की सारी चीजें लगभग कंप्लीट हो गई है, इसको करके जाओ, एग्जाम में अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।